कभी कभी ना एक छोटी सी कहानी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बता जाती है। क्लासिक उपन्यास गोदान की एक ऐसी ही कहानी में मानवीय रिश्तों का एक गहरा सच छिपा है। आज हम गोबर की उसी गलती से सीखेंगे और जानेंगे कि असली आकर्षण आखिर आता कहां से है। कहानी का एक पात्र है गोबर, जो झुनिया नाम की एक लड़की से अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जरा उसके शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द उसकी असली मानसिकता को दिखाते हैं कि वो एक प्रेमी नहीं बल्कि एक दाता के दरवाजे पर खड़ा एक भिखारी है। तो ये कोई रोमांटिक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी गलती है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों ये अप्रोच अट्रैक्शन के खेल में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो सबसे पहले चलिए गोबर की गलती को ही डाइसेक्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि उसका ये नजरिया गलत क्यों था और इसका अंजाम क्या हुआ। मतलब पूरी बात की जड़ ये है कि गोबर प्यार मांग रहा था, एक याचक। और अट्रैक्शन का मनोविज्ञान वो क्या कहता है? लोग हमेशा शक्ति और आत्मविश्वास की तरफ खिंचते हैं, गिड़गिड़ाने वालों की तरफ नहीं। और इस भिखारी वाले भाव का नतीजा वही हुआ जो होना था। जुनिया का जवाब देखिए, कितना तीखा और साफ है। वो ऐसे भिखारियों से कोई वास्ता नहीं रखती। और ये कड़वा सच है, कमजोरी का जवाब अक्सर अस्वीकृति ही होता है। तो अब दूसरे भाग में आते हैं, भिखारी बनाम शक्ति। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये दोनों नजरिए जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। एक तरफ है याचना, कमजोरी और शक, और दूसरी तरफ है जीतने का जज्बा, आत्मविश्वास और सम्मान। एक रास्ता बाहर की तरफ हाथ फैलाता है, दूसरा अपने अंदर की शक्ति से दुनिया जीतता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छुपी है, सच्चा अट्रैक्शन वो भीख मांगने से नहीं आता। वो आता है अपनी अंदरूनी ताकत और अपनी सेल्फ वर्थ दिखाने से। देखिए, अट्रैक्शन के खेल में ना कमजोरी को हमेशा खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से ताकत की ओर खिंचता है। अब ये जो शक्ति का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही नहीं है, ये हमारे सबसे गहरे, सबसे अंतरंग रिश्तों पर भी लागू होता है। तो चलिए अब सेक्स और संभोग की बात करते हैं। कुछ पूर्वी दर्शनों के हिसाब से अगर देखें तो सेक्स की जो पश्चिमी धारणा है वो भोग पर टिकी है, मतलब अपनी संतुष्टि के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना। इस नजरिए से ये एक कह सकते हैं एक सेल्फ सेंटर्ड क्रिया है, जो अक्सर बाद में खालीपन छोड़ जाती है। और इसके ठीक उलट है पूर्वी अवधारणा संभोग की। संभोग का मतलब है जगाना। ये एक तरह से ध्यान की प्रक्रिया है, जहां ये शरीर से ज्यादा ऊर्जा का मिलन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ऊंची कला है। इसमें वासना के ज्यादा योग और ध्यान है, और इसके लिए जबरदस्त आंतरिक शक्ति और कंट्रोल चाहिए। ये कुछ पाने के बारे में नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर एक हो जाने के बारे में है। चलिए अब देखते हैं कि ये शक्ति और कमजोरी का खेल समाज में कैसे चलता है, क्योंकि समाज वो एक आईने की तरह है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि समाज कमजोर को जीने नहीं देता, उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली है तो उसकी हर बात, हर काम एक परंपरा बन जाती है। मतलब समाज हमें वही दिखाता है जो हम अंदर से होते हैं। तो फिर समाज से नाराज होने का क्या फायदा, बल्कि इसे एक प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब समाज किसी की कमजोरी दिखाता है ना, तो असल में वो उसे और मजबूत बनने का एक मौका दे रहा होता है। ये एक चुनौती है जिसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि ये आंतरिक शक्ति, ये शक्ति आए कहां से, इसे कैसे पाया जाए? इसके 3 सबसे अहम पिलर्स हैं। पहला, सब्र, जो मन की शांति की बुनियाद है। दूसरा, ध्यान, जो हमें अपने मन के शोर को समझने और उस पर काबू पाने में मदद करता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, दाता बनना, यानी मांगने वाले की मानसिकता को छोड़कर देने वाले की मानसिकता अपनाना। आंतरिक कंट्रोल की शक्ति कितनी हो सकती है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है यह किस्सा। सोचिए, लाहिड़ी महाशय ने लंदन से आए एक डॉक्टर के सामने मौत के सारे लक्षण दिखा दिए। डॉक्टर ने चेक किया, नब्ज बंद, सांस बंद, और उन्हें मृत घोषित कर दिया। और फिर ठीक 10 मिनट बाद वो मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गए। यह है मन की असली ताकत। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि जीवन को एक याचक की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली इंसान की तरह जीना है। अट्रैक्शन भीख में नहीं मिलता,
उसे कमाना पड़ता है और असली शक्ति का रास्ता सब्र, ध्यान और देने की भावना से ही गुजरता है। तो अंत में ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, अपनी सोच और अपने कर्मों में हम क्या हैं? एक भिखारी जो मांगता है या एक शक्ति जो जीतती है? चुनाव हमारा अपना है।